अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। ईरान के बारे में बार बार ये खबर सामने निकल के आ रही थी कि ईरान अगले 48 घंटे में इसराइल के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ये बात की जानकारी अमेरिका के अंदर से खुफिया जानकारी सामने निकल कर आई थी, जिस पर इसराइल को अलर्ट कर दिया गया था कि ईरान अगले 48 घंटे में इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। सब लोग इसी बात की लेकर आशंका जताते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि यहां तक के कि इजराइल का नेतन्याहू खुद अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहे थे कि ईरान कब इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागना शुरू कर देगा। दरअसल ईरान ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। ईरान ने अपना एक्शन अपने तरीके से कड़ी कार्रवाई करना इजराइल के खिलाफ शुरू कर दिया। दोस्तों, जिस तरह की आशंका अमेरिका और इजराइल जताते हुए नजर आ रहे थे, ईरान ने उस तरह से इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपने अलग तरीके से एक्शन करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मोर्चा खोला, जिसमें हर एक जहाज को यमन के हूतीस ने अपना निशाना बनाया। सेम उसी तरह से ईरान के मुजाहिदीन ने आज बड़ी कारगुजारी करके दिखा दिया। दोस्तों, इजराइल के लिए एक और हम ये कह सकते हैं लाल सागर की तरह ही एक और सागर पर पूरी तरह से इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि उस जगह से कोई भी जहाज गुजरेगा उसको ईरान के मुजाहिदीन अपने कब्जे में ले लेंगे। और आज एक बड़े जहाज को उन्होंने अपने कब्जे में भी लिया। दोस्तों, वहीं कुवैत की तरफ से इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, कुवैत ने इनडायरेक्टली इजराइल से सारे अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने फिर से मिसाइलें दागकर इजराइल की और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। तो खबरें बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, आप लोग खामोशी से बैठकर विस्तार के संग हर एक खबर को जरा गौर से सुनिए कि किस तरह से इजराइल के नेतन्याहू की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, और आज की रात बहुत भारी रात गुजरने वाली है। इस तरह की अंदरूनी खुफिया जानकारी सामने निकल के आ रही है। जिस तरह से अंदरूनी खबरें अमेरिका इजराइल तक पहुंचा रहा है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, तो आज की रात इजराइल को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है कि ईरान आज की रात हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। इस तरह की आशंका जताई जा रही है। खैर, सबसे पहले दोस्तों हम रुख करते हैं कुवैत की तरफ का। कुवैत के शेख ने जितनी भी चीजें, जितनी भी डील इजराइल के साथ थी, उन्होंने सीधे सीधे उस डील की एक बुक को इनडायरेक्टली कचरे के अंदर डाल दिया। दोस्तों, और इजराइल से सारे राजनीतिक संबंध आज कुवैत ने पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए, आरडी उर्दू करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं, कुवैत ने इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करके ऐलान कर दिया। सिद्दीकी डील की दस्तावेज रद्दी की टोकरी में फेंक दी। दोस्तों, यानी कि इजराइल के साथ जो डील थी उसके सारे दस्तावेज जो हैं, रद्दी जितनी भी थी, सबको टोकरी में फेंक दी, कूड़ेदान में, डस्टबिन के अंदर फेंक दिया गया। और आज सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया कि कुवैत ने इजराइल से सारे राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया। दोस्तों, तो ये बड़ा झटका इजराइल को इस वक्त लगा है। इजराइल को इस वक्त बड़ा झटका कुवैत की तरफ से लगा। वफिल खिताम वबाख्तिसार शदीद नियाबतन अन कुल शुऊब अल-अरबिय्या वल-इस्लामिय्या व कुल शुरफा व अहरार अल-आलम अक़ूल हादिही वथाइक़ व मुस्तनदात मा युसम्मा बिसफ़क़त अल-क़र्न मकानुहा अल-मुनासिब वल-हक़ीक़ी हुवा मज़बलत अत-तारीख़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि अमेरिका अलग अलग देशों से बात करता हुआ नजर आ रहा है, वो अलग अलग देशों से हवाई क्षेत्र मांगता हुआ नजर आ रहा है कि उनको स्थान दिया जाए ताकि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सके। तो बहुत सारे देशों ने इस अमेरिका से सीधे सीधे मना कर दिया है कि कोई भी अपना हवाई क्षेत्र इजराइल को नहीं देगा। दोस्तों, जिसकी वजह से इजराइल जो है अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोल पा रहा है, लेकिन ईरान एक्शन के मूड में आ चुका है। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलों का एक वीडियो सामने निकल कर आया है। इजराइल के अंदर का यह वीडियो है जब हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी। पूरी दुनिया के अंदर इजराइल इस बात को दोस्तों चीखता और चिल्लाता हुआ नजर आता है कि उसके पास आयरन डोम है। आयरन डोम के जरिए से वो हर एक मिसाइल को हवा में ही फोड़ सकता है। तो अब दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा आयरन डोम रोक पाया। दोस्तों, दरअसल यहां पर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के 2 मिसाइल बैराजों के केवल एक हिस्से को रोका। जायोनी वादी कमजोर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह का दावा यहां पर किया जा रहा है कि सिर्फ एक हिस्से को जो है आयरन डोम रोक पाया है। आयरन डोम जिस पर इजराइल पूरी तरह से इतराता हुआ नजर आता था। इजराइल के नेतन्याहू कहते थे कि हमारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इजराइल के अंदर नहीं हिल सकता।
परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ पर हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलें दागी और जो आयरन डोम है, वो 2 मिसाइलों में से सिर्फ 1 मिसाइल को रोकने में सक्षम रह पाया दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं, दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 40 मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागी थी। तो सोचिए इसराइल के अंदर का इस वक्त आलम क्या होगा दोस्तों। वहीं ईरान की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई है दोस्तों। ईरान ने एक इजरायली अरबपति इयाल ओफर के एक MSC एरीज की जब्ती का वीडियो जारी किया दोस्तों। एक वीडियो जारी करके ये संदेश दिया है कि इसराइल के एक बड़े जहाज को जो है पूरी तरह से ईरान के मुजाहिदीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजरायली अरबपति इयाल ओफर के स्वामित्व वाली MSC एरीज की जब्ती का एक वीडियो जारी किया है। आमतौर पर ईरान केवल तेल टैंकरों को जब्त करता है, कंटेनर जहाजों को नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को इजराइल से जुड़े जहाजों के लिए बंद किया जा रहा है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यमन के हुतीस ने लाल सागर को जिस तरह से इजराइल के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, उसी तरह से एक और जगह है जहां से जहाज गुजरने का काम होता है दोस्तों, जिसको हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहा जाता है। वहां पर इजराइल के हर एक जहाज को अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान के मुजाहिदीन निशाना बनाएंगे। यहाँ पर एक बड़े जहाज को ईरान के मुजाहिदीन ने अपनी जब्त में ले लिया है, अपनी हिरासत में ले लिया है। वीडियो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। Hey, things up, don't come out. Hey, things up. Chopper, yaar. Better go to bridge. तो इस तरह से यहां पर ईरान अपने एक्शन के मूड में आ चुका है। ईरान पूरी तरह से अपने मूड में आ चुका है और अलग तरीके से इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर दोस्तों उसने युद्ध की शुरुआत कर दी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि इजराइल अभी तक ये सोच रहा था कि ईरान इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर मिसाइल दागेगा, क्योंकि अभी हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, उसका जवाब इजराइल जो है नहीं दे पा रहा है। तो हो सकता है कि ईरान ने अलग तरीके से चाल चल के इजराइल को पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश की हो। वहीं एक और रिपोर्ट आप देख सकते हैं जहां पर ईरान के एक मुजाहिदीन का फोटो जो है शेयर किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में पुर्तगाली जहाज MSC एरियस पर कब्जा कर दिया दोस्तों। एक जहाज पर पूरी तरह से जो कि इजराइल से जुड़ा हुआ था, इजराइल से संबंधित था, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब आशंका यह जताई जा रही है कि जल डमरू मध्य पर जहां से जहाज गुजरते हैं, उन जहाजों पर ईरान के मुजाहिदीन पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हर एक जहाज को निशाना बनाया जाएगा, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आज की रात इजराइल के खिलाफ जो है हाई अलर्ट पर कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ईरान का पता नहीं है कब उसके ऊपर हमला कर दे। और आज बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट दोस्तों सामने निकल कर आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात आधा इजराइल पूरी तरह से निपट जाए। ईरान काफी ज्यादा एक्शन के मूड में है दोस्तों, क्योंकि कुवैत ने भी इजराइल से संबंध तोड़ दिए ईरान के इस एक्शन के बाद, क्योंकि कुवैत को भी समझ आ गया कि अब इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है। इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है, क्योंकि वो आज भी गजा के ऊपर हमले कर रहा है। ईद वाले दिन उसने हमले किए, उससे पहले ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें तकरीबन 6 या 7 ईरान के बड़े अफसर मारे गए थे दोस्तों, जिसके बदले में ईरान हो सकता है आज रात को इजराइल को पूरी तरह से दहला दे दोस्तों। आज रात का बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ईरान की तरफ से एक्शन का जो है आशंका जताई जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज रात ईरान बड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ ले सकता है दोस्तों। तो इस तरह से इजराइल अंदर से हौले हौले करके कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत ने भी पूरी तरह से इजराइल से राजनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है। अब इन रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।